दो बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। उन लोगों के लिए मैं बोझ बन गई थी। रात को बड़ा खाना देता था, कभी देता था, कभी नहीं देता था। दोपहर में छोटा देता था, सुबह नाश्ता बड़ा देता था। उसमें भी ताने मारते थे, तो तुम्हें 50 रुपए का नाश्ता खिलाती हैं। तो रात को उन लोगों ने खाना बंद कर दिया मेरा। बड़ी बहू हद पार कर गई। मेरे ऊपर 4 लफ्ज थे, सुबह भी और शाम को। मनुस, कुटनी, जादूगरनी, रुल के मरी है, कब मरेगी। मैं 1 या 2 महीने के लिए आई थी, लेकिन अब 3 साल हो गए मुझे। बस मैं घर जाना चाहती हूँ। यही है ना जिंदगी, घर से बेघर और कैदो बंद। अब मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग सेंट्रल के साथ मैं हूँ हमजरा। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ बिनते फातिमा फाउंडेशन में। ये सिर्फ एक फाउंडेशन नहीं है, ये ऐसी जगह है जहाँ सैकड़ों माएँ अपने सर पर साया लेने के लिए आती हैं, जहाँ सैकड़ों माएँ वो मोहब्बत ढूंढती हुई आती हैं जो उनको अपने घर में नहीं मिल पाती। उन तमाम माँओं से मिलवाऊंगी जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी क्या कहानी है और किन वजूहात की बिना पर उनको एक ओल्ड एज होम का रुख करना पड़ा और यहाँ पर उन माँओं का ख्याल किस तरह से रखा जाता है, ये भी आपको दिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से माँओं की देखभाल की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आफरीन मेहताब। और यहाँ पे कितने टाइम से? मैं 1 या 2 महीने के लिए आई थी, लेकिन अब 3 साल हो गए मुझे। अच्छा। तो मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे घर वालों को, मेरे घर वाले और मेरे ख़ानदान वाले, कोई भी आके मुझे ले जाए। क्यों? बस मैं घर जाना चाहती हूँ। 1-2 महीने के लिए आई थी और अब तो 3 साल हो गए। कुछ पता नहीं, ना कोई मुलाकात, ना कोई फ़ोन, कुछ भी नहीं। कौन है फैमिली में आपके, कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी बड़ी बहन है, मैं जिनके साथ रहती थी और उन्हीं के साथ आई थी। बस मैं चाहती हूँ कि किसी ना किसी तरह मेरा मैसेज उन तक पहुँच जाए और वो मुझे आके ले जाए। मेरे घर वाले, मेरे ख़ानदान वाले मुझे आके ले जाए। आप मैरिड नहीं है? नहीं, मैं मैरिड हूँ। बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं हैं। और आपके हस्बैंड? नहीं, वो तो 20 साल पहले की बात है ये सब कुछ। अब तो कुछ नहीं। अब तो मैं मुस्तकिल अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी, उनके घर में। उनके और घर आपके पेरेंट्स? नहीं, वो नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है। भाई बहन सब हैं, लेकिन वो नहीं है दुनिया में। तो यहाँ पे खुश नहीं है क्या आप? आपने अभी उम्रा भी किया है ना? खुश की बात नहीं है, खुश की बात नहीं है। घर से बेघर और कैदो बंद। तो फिर यही है ना जिंदगी, घर से बेघर और कैदो बंद। बस अब मेरी हिम्मत, हौसला, बर्दाश्त, अब मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। हर रोज़ मैं उनका इंतज़ार करती हूँ, हर रोज़ मैं उनका इंतज़ार करती हूँ कि शायद आ जाएं, लेकिन फिर ये दिन गुजर जाता है, फिर दूसरा दिन शुरू होता है, मेरा इंतज़ार फिर शुरू हो जाता है। उसके बाद रात होती है, फिर ख़त्म। हर दिन हर वक्त मैं उनका इंतज़ार करती हूँ कि कोई भी आके मुझे ले जाए, कोई भी आके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरीदा। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 8 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। माशाल्लाह सही, अपने अपने घर में खुश है, आबाद हैं। बेटियां करती हैं, अम्मी आपको बुलाएंगे, वापस बुलाएंगे। तो मैंने कहा बेटा मैं आऊँगी ज़रूर, चक्कर लगाऊंगी। 8-10 दिन आप मुझे रुकवाएंगे, मैं रुकूंगी भी, फिर मैं वापस इसी इदारे में आ जाऊंगी। यहाँ सेफ्टी भी है, दूसरे झंझटों से भी आज़ाद हूँ। वहाँ तो जाओ हर किस्म की झंझटें सामने आ जाती हैं, इसलिए सब बातों से यहाँ बेफिक्र होकर बैठी। वो नहीं बर्दाश्त करती थी, रखती नहीं थी मेरे को, और वो उन लोगों के लिए मैं बोझ बन गई थी। हालांकि मैं बहुत काम करती थी उन लोगों का, फिर भी इन लोगों के लिए बोझ बन गई थी। मैं अपना सब कुछ अपना ही करती थी, सिर्फ खाने देने में भी उन लोगों ने बंटवारा मेरा रख लिया था। रात को बड़ा खाना देता था, कभी देता था, कभी नहीं देता था। दोपहर में छोटा देता था, सुबह नाश्ता बड़ा देता था। उसमें भी ताने मारते थे, तो तुम्हें 50 रुपए का नाश्ता खिलाते हैं, तुम रोज़ नाश्ता खाती हो। तो फिर गुस्सा आता था, कभी छोड़ देती थी, कभी खा लेती थी। तो रात को उन लोगों ने खाना बंद कर दिया मेरा, फिर मैं बाहर से लेकर खाती थी, कभी बर्गर, कभी चिप्स, कभी चपाती, कभी कुछ। कभी बेटियों के घर गई तो वहाँ से अपने लेकर आती थी खाना। बेटियाँ दे देती थी, अम्मा आप जाओगी तो रात को ये खा लेना, वो ले आती थी अपने लिए। बड़ी बहू हद पार कर गई। मेरे ऊपर 4 लफ्ज थे, सुबह भी और शाम को भी। मनुस,
कुटनी, जादूगरनी, रुल के मरी है, कब मरेगी। ये 4 लफ्ज़ मेरे रात को भी मुझे मिलते थे और सुबह भी मुझे मिलते थे। आपका बेटा कुछ नहीं बोलता था? बोलता था, उसकी आंखें कान बंद कर दिया मेरे बेटे के, अल्लाह उसकी आंखें खोलेगा, उसके कान भी खोलेगा। ज़रा टाइम लगेगा मगर अल्लाह खोलेगा उसकी आंखें। मेरे मियाँ की भाई की पोती है, भतीजी की बेटी है। नसीब में थी तो वो आ गई ना, आते ही उसने अपना तमाशा दिखा दिया, मेरा घर ही उजाड़ दिया उसने आते ही। मंगनी हुई, मंगनी के 1 महीने के बाद मेरा मियाँ का इंतकाल अचानक हो गया। सब ने बोला मनु से इसको छोड़ दो, मगर बेटे ने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बस वो सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक आज 15 साल हो गए, ये सिलसिला चल ही रहा है। 15 साल हो गए शादी को आपके बेटे की? हाँ बस बेटा, और मेरे मियाँ को मरने में 15 साल हो गए। और इन लोगों का इस तरह सिलसिला चलता गया। वो छोटा था, छोटा भी पहले सही था, बहुत ऐसा वो बदल गया, वो भी इस तरह करता गया। दोनों भाई एक जैसे निकले बेटा। मैंने छोड़ दिया अल्लाह के आसरे में, मैंने जहाँ रहो खुश रहो, मुझे छोड़। अभी इंतज़ार है बेटियों का आने का। बेटियों ने कहा हम अम्मी आएंगे, मुझे अम्मा बोलते हैं, अम्मा हम आएंगे आपसे मिलने के लिए। मेरी नवासियाँ भी कह रही हैं अम्मा हम आपसे मिलने आएंगे। तो अभी मैं वही इंतज़ार कर रही थी। आपको देखा ना कि मेरी बेटी का नमूना ऐसा ही आपके जैसा ना। जब भी मैं झुक के मैंने कहता मेरी बड़ी बेटी तो नहीं ऐसी लग रही थी ना, इसलिए बस बेटा यही कहानी है। ज़्यादा बोलूँगी तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा बोलते हुए। बेटों ने कॉल भी नहीं करी? कॉल करते तो और बातें सुना देते थे, हमारी माँ ऐसी है, हमारी माँ वैसी है, हमारी माँ गलत है, हमारी माँ सही नहीं है, ऐसे बोलते। मैंने असद भाई को बोला, मैंने कहा नंबर ही बंद कर दो, जैसे मैसेज कर रही है ऐसी कॉल करते हैं, ऐसे बेहतर है नंबर ही बंद कर दो, वो छोड़ दो। मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ। यहाँ खुश हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र। मैंने उम्रा भी किया है यहाँ पर, असद भाई अम्मी ने मुझे उम्रा भी करवाया है यहाँ पर। मैं 1 महीना हुआ है हम लोग उम्रा करके आए हैं। पहला उम्रा था आपका? पहला उम्रा था। फरजाना माँ मौजूद हैं और इन्होंने ये सिलसिला किस तरह से शुरू किया, क्या कहानी है इसके पीछे, किस तरह से आज ये इतनी सारी माँओं की देखभाल कर रही हैं, ये सिलसिला, ये चेन कैसे स्टार्ट हुई, आइए जानते हैं फरजाना माँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने ये सिलसिला शुरू कैसे किया और ये सोचा कैसे? ये तो बिल्कुल ही नहीं मैंने सोचा था, मैं तो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए निकली थी। सो ये रास्ते फिर अल्लाह ने ख़ुद ब खुद बना दिए, मेरी बिल्कुल ये सोच नहीं थी। लेकिन मैं मांगती थी अपने अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे 4 दीवारी में वो काम दे जो कोई ना कर सकता हो, मैंने सिर्फ तुम्हें राज़ी करना है। तो बस ये अल्लाह पाक की तरफ से ये फ़ातिमा आई मेरे पास, मेरे नेबर में थी, तो उसको फिर देख के तो ये सिलसिला चल पड़ा ना। 18-19 सालों में बेहिसाब माएँ मेरे पास आई और अभी भी 60 तक मेरे पास हैं। मैंने कभी मैंने गिनती नहीं की कि कितनी इतने 18-19 सालों में कितनी माएँ मेरे पास आई हैं और कितनी चली गई हैं, मैंने कभी गिना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फैमिली वाले लोग हैं और हमारी फैमिलियों में ना बुज़ुर्गों का बड़ा अदब किया जाता है। लेकिन मैं देखा करती थी कि ये इस तरह कोई पूछता नहीं है अपने बुज़ुर्गों को। अब आने वाले दौर भी इसी तरह के होंगे, तो बस या ये कह लो कि अल्लाह को राज़ी करने के रास्ते हैं ये सारे। हिस्ट्री कोई नहीं है इसके पीछे, कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, जब आपने ये काम शुरू किया तो फिर आपकी जो है वो किस तरह से मदद हुई, किस तरह ये जो है प्रॉपर एक वेलफेयर एक फाउंडेशन बनी है? चूँकि मेरा तवक्कल बहुत ज़्यादा मेरे अल्लाह पे है, बहुत ज़्यादा मेरे अल्लाह पे मेरा तवक्कल है और हर मुसलमान का होना भी चाहिए। तो बस मेरा ये तवक्कल था कि अल्लाह पाक ने चूंटी को गार में रिज़्क़ पहुंचाना है, तो हम लोग तो फिर इंसान हैं और फिर स्पेशल ये माएँ हैं जिनको अल्लाह पाक ने अपने साथ का दर्जा दिया हुआ है कि अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं 70 माँओं के बराबर हूँ। तो इनका तो सिलसिला रुकना ही नहीं था। सो हम लोग अपने काम में जुड़ गए, हम अपना काम करने लगे, अल्लाह पाक ने अपना काम शुरू कर दिया और पता नहीं कहाँ से लोग जुड़ते गए और अभी तक भी नए लोग जो है बेलोस रिश्तों के साथ जुड़ रहे हैं।